नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द ललन टॉप की इस यात्रा का आखिरी फेज़ जो है, इसमें हम लोग बनारस में इस समय हैं और बनारस में एक बड़ी धांसू सी दुकान है। गदौलिया चौराहे से जब आप दशाश्वमेध की ओर बढ़ते हैं तो मुश्किल से 100 मीटर बाद लेफ्ट हैंड में ऐसा पीला रंग का बोर्ड, जेरी अभी आपकी काबिलियत पे है कि आप वो बोर्ड भी दिखा सकें, वो पीला रंग का बोर्ड दिखा मिलता है, पेनको लिखा हुआ है। और पेनको, पेन पहले मुझे याद है कि पेनको का मतलब मुझे लगता था कि दुकान का नाम पेनको है, फिर किसी ने बताया कि पेन कंपनी का ही नाम धीरे धीरे करके पेनको हो गया या ऐसा हुआ। और पेनको का मतलब ये है कि बनारस में पेन की, कलमों की बहुत एक्सक्लूसिव सी दुकान है। मतलब जो मुझे सुनाई देता था अपने दोस्तों से, यारों से, फिर बाद में जो मुझे पता चला कि 1 रुपए की पेन से 54 रुपए की पेन से लेकर मतलब कई हज़ार लाखों तक की पेन यहाँ मिल जाती है। और आपकी पेन कितनी भी ख़राब हो, उसकी इंक कहीं नहीं मिल रही हो, उसकी स्याही कहीं रिफ़िल कहीं नहीं मिल रही हो पूरे बनारस भर में, तो आपको इस दुकान पर ज़रूर मिलती है वो स्याही और वो इंक। तो इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इस दुकान के अधिष्ठाता हमारे साथ हैं। एक बार अपना नाम बता देंगे मुझे? निशांत साहू। निशांत। तो निशांत, पेनको पहले नाम कैसे पड़ा, क्या है, सही नाम क्या था? द पेनको फर्म का नाम ही यही है और मेरे ग्रैंडफादर ने रखा था। मतलब वो ब्रांड्स अलग अलग आया करते थे, पार्कर पेन कंपनी, शेफर पेन कंपनी, तो उन्होंने उसमें से पेन उठाया और को उठाया, तो जब फर्म का नाम रखा गया तो सिर्फ पेन कंपनी, द पेन कंपनी के नाम से रखा गया। अच्छा, और वो मतलब एकदम चलन की भाषा में पेनको में तब्दील हो गया। पेनको में तब्दील हो गया, बिल्कुल। अच्छा, तो कितने सालों से है ये दुकान आपकी? एस्टैब्लिशमेंट हमारी 1946, 75 साल हो गए। 46 से है जी, 1946। और पेन का ही एक्सक्लूसिव का? जी, पेन का ही काम। बनारस में लोग इतना लिखने पढ़ने वाले हैं कि पेन खरीदते हैं। बनारस हमारा शहर 5 यूनिवर्सिटीज़ अपने अंदर रखता है। तो BHU हो गया, आपका संस्कृत संपूर्णानंद हो गया, विद्यापीठ हो गया, दारुल उलूम हो गया और तिब्बतन यूनिवर्सिटी हो गया। हाँ, 5 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हो गया। तो यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग तो मतलब पेन को अगर नहीं खरीदते थे, 5 रुपये लिखो फेंको मिल जाए, 2-3 रुपए वाली वही हो जाता था। बिल्कुल। जब ये दुकान खुली थी, मेरे ग्रैंडफादर ने जब स्टैब्लिश किया था, तो तब कुछ शहर में हुआ नहीं करता था उतना। ये पुराना शहर आपका चौक, गदौलिया, ये सारा शाम को BHU के स्टूडेंट्स, जो मुझे बताया गया है, जो BHU के स्टूडेंट्स हैं वो शाम को घाट आया करते थे। और जो प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, एवरीबडी, वो घूमने के लिए बहुत, उस समय बहुत कुछ हुआ नहीं करता था, तो घाट हुआ करते थे, तो लोग दर्शन करने आए, घाट आए, तो ये एक मार्केट हुआ करती थी उस समय। तो उस समय के इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से लोग आते थे, पूरे शहर भर से आते थे। स्वर्गीय तारा प्रसाद जी। जी। और आप लोग तो बनारस के रहने वाले? जी बिल्कुल, 5 जनरेशन से तो मुझे पता है कि हम बनारस के। और यहाँ पे आपने शुरू किया पेन को, दादाजी ने, मतलब फिर उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है? यही दुकान सबसे पुरानी दुकान है ना? यही दुकान सबसे पुरानी दुकान है जी। उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है? उसके बाद मतलब हम शुरू से ही एक मोटो लेके चले थे कि हमें पेन्स ही करना है, मतलब जो भी करना है पेन्स के अंदर ही करना है। तो आज 75 साल हो गए हैं, मैं 3rd जनरेशन हूँ, हम उसी मोटो को फॉलो कर रहे हैं। सर्विंग एक आध दुकानें और खुल गई हैं शायद आप? जी हाँ, बिल्कुल। एक अभी नया स्टोर हमने डाला है दुर्गा कुंड साइड, साकेत मंडपम साइड। अच्छा, पेन मतलब एक बड़ा एक रोचक सा है, क्योंकि पेन की ऐसी भारी भरकम दुकानें हैं, जेरी और आयुष आप लोगों को भी पता होगा, दर्शकों को भी पता होगा, अक्सर एयरपोर्ट्स पे देखने को मिलती हैं। हाँ, एयरपोर्ट पे जाइए तो भारी भरकम, क्या विलियम पेन करके, हाँ, विलियम पेन के स्टोर मिलते हैं, बड़े भारी भरकम से और बड़े वैसे से। और देखिए तो वो जाएंगे, पहले हाथ में दस्ताना पहन लेंगे, फिर आपको लगेगा ना नहीं खरीद सकते, ये वो वाला लगने लगता है, हाथ में दस्ताना पहनते लगे अब नहीं खरीद पाएंगे, और फिर दस्ताना पहनेंगे वो पेन दिखाना शुरू करते हैं। ऐसा ऐसा देखा है मैंने। तो इतना एक्सक्लूसिव टाइप का मामला है, कैसे चलता है, कितना कमाई कितने हो पाती कि नहीं ठीक से, कि इतना ज़्यादा बिजली पंखा मेंटेन करना, ऐसी रैक वैक आपने बनवाया हुआ है? देखिए, मेरे लिए जहाँ तक मेरी बात है, और एक बनारस जैसे शहर की बात है, 75 साल से हम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मेरा पर्सनल नोट जो इस पे है कि पैसे सेकेंडरी हैं, ठीक है, आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप अर्न करते हैं, वो एक अलग विषय है। मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर। मतलब मैं जब 3-4 साल का हुआ करता था, तब हम यहाँ बच्चों की तरह खेलने आया करते थे इस दुकान में, तो वो वैसी चीज़ है मेरे लिए कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये एक काम करने जैसा है, मेरे लिए आनंद लेने जैसा है। आई एन्जॉय दिस सीरियसली। अच्छा, निशान जी के बारे में एक बात ये भी बता दें कि निशान जी को, मतलब निशान जी अगर हाथ में कोई पेन पकड़ते हैं तो उसका पुर्जा कहाँ से बना हुआ है
निशान जी वो बता देते हैं कि इसकी निब कहाँ से बनी है, इसकी बॉडी कहाँ बनी है, इसमें स्याही कौन सी भरी गई है, इसका टोटी और ढक्कन और ये खांचा वाचा ये सब कहाँ से बना है। निशान जी को सारा कुछ पता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक दो बार आ चुका हूँ, मेरा इनकाउंटर हो चुका है इनसे। इतना जानकारी कहाँ से बटोरे हैं आप? इंटरेस्ट बस, और कुछ नहीं, बस केवल इंटरेस्ट, सीरियसली। मतलब फैमिली इनहेरिटेंस है, चीज़ें जो आमतौर पे लोगों को देखने को नहीं मिलती, हम उस चीज़ों में पले बड़े हैं। मेरे लिए बहुत आम सी चीज़ है पुराने 60-70 साल पुराने पेन्स को एनकाउंटर करना, तोड़ना और बनाना दोनों। तो हमने ये सारी चीज़ें की है ये, तो इसलिए मेरे लिए कोई बहुत ऑड सी चीज़ नहीं है, या मुझे अलग से करनी नहीं पड़ी है। मतलब ओवर अ पीरियड चीज़ों को देखते, समझते और सीखते, अपने काम को समझते हुए तो मैंने सीखा, मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया है। अच्छा, और वैसे आपकी पढ़ाई लिखाई क्या रही निशांत? आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट। कहाँ से? यूपी कॉलेज से। यूपी कॉलेज से। बड़ा वहाँ पे लड़ाई वड़ाई होता है हॉस्टल वालों का ना। हाँ, तो अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि मैं पेन दिखाने के लिए आपसे आग्रह करूँगा कि ऐसी पेन जो लोग आम तौर पे बहुत बिकती हो, ठीक है, उस पेन की बातें सुनेंगे हम आपसे, उस पेन की किस्से और कहानियाँ, हम आपसे दुकान के किस्से और कहानियाँ सुनेंगे, कौन कौन आया यहाँ पे, कौन बड़ा नेता, कौन बड़ा एक्टर, कुछ भी मतलब सेलिब्रिटी टाइप का जिसको हम लोग कहते हैं टीवी पे, कौन आया, और ऐसी कलमों के बारे में जो एकदम नायाब किस्म की हों, जो ऐसी स्याहियों के बारे में, जो आप स्याहियों के बारे में भी बड़ा आप बताते हैं कि यार ऐसी स्याही है कि ये हाथ से बनी हुई स्याही है, आप बताते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप चाहें तो एक वॉक थ्रू मुझे दे दें अपने शॉप के आसपास। आइए, चाहे तो आइए। तो पहले तो यही बताइए कि चाहे तो आ जाइए बाहर, आराम से आइए। आप बताइए। तो पहले तो यही बताइए कि इस दुकान में कौन कौन आया है यहाँ पे आपके? सुनते हैं कि काफ़ी सेलिब्रिटी वगैरह भी विजिट वगैरह दे चुके हैं यहाँ पे। जी, पुराने समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ से बनी हुई कलम, हमारे यहाँ कलम बना भी करती थी एबोनाइट की। हाँ, हैंडमेड पेन्स, जिसको आज हम हैंडमेड पेन्स बोलते हैं, एबोनाइट की कलमें बना करती थी, आज भी बना करती हैं। डेक्कन पार्ट में, मतलब हैदराबाद साइड, वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। हमने प्रोडक्शन बंद कर दिया है, तो वो हमारी कलम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिफ्ट करी गई थी तब उनके समय में। और वो मतलब दशा में तब लोकल वो लोग भी आया करते थे, ऐसे लोग भी आया करते थे। और बाकी अभी मेरे पास कुछ समय पहले नीति आयोग के एक सीनियर ऑफिशियल आए थे, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। क्या पसीना वसीना हो रहा है आपको? नहीं, वो गर्मी बंद की वजह से। अरे 6 पर्सन नहीं आए थे, वॉज एन ऑफिशियल, आई हैव हिज कार्ड, मतलब आए थे। तो ऐसे लोग आते हैं, मतलब ठीक है। चलिए आइए, आप मुझे वो कलमें दिखाइए, कलमें, स्याहियाँ और जो पूरा एक आपका पूरा खजाना है वो सब मुझे दिखाइए। हाँ, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं जी। ये क्या है? ये सारे विंटेज पेन्स हैं एज सच। हाँ जी, पुराने मतलब अब बनते हैं, मतलब इस फॉर्म में नहीं। ये पाका का डुओ फोल्ड है, डुओ फोल्ड मॉडल है। पाका का सबसे रेनाउंड एंड द ओल्डेस्ट मॉडल, सबसे पुराना मॉडल है ये। अच्छा। हाँ, और इसकी जब आप निब को देखते हैं, आज की तारीख में जो गोल्ड निब्स बनती हैं, इस एक निब के अंदर ये 4 निब बनाई जा सकती है नहीं। इसका बॉडी साइज़ आप देखें, ये इतना मोटा है कि इसके अंदर आज की जो नॉर्मल गोल्ड निब्स बनाई जाती हैं, ऐसी ऐसी 4 निकाली जा सकती है। इतना मोटा, इतना हैवी उसका बना हुआ है ये सेल के लिए नहीं है सर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। वैल्यू आप देखें, कंडीशन पे डिपेंड करता है। 25-30 हज़ार रुपये से लेके 50-60 हज़ार रुपये के आसपास इसकी वैल्यू होनी चाहिए, जो विंटेज पेन्स हैं। इस तरह के कलेक्टेबल आइटम्स हैं। और इनके नए पेन्स भी आ रहे हैं, मतलब डुओ फोल्ड अभी भी कंटिन्यूड है, वो 50 हज़ार के रेंज में आता है। हाँ, अभी ये जो मेरे हाथ में है, ये बड़ी लाजवाब सी चीज़ है। ये वाटरमैन का सेफ्टी फिलिंग फाउंटेन पेन बोलते हैं। सेफ्टी फिलिंग बड़ी लाजवाब मैकेनिज्म। बताइए। ये 150 साल पुराना मैकेनिज्म है, वाटरमैन की इन्वेंशन थी। वाटरमैन जिन्होंने फाउंटेन पेन इन्वेंट किया था। ये पेन आप ऐसे खोलते हैं और यहाँ से आप इंक को ड्रॉपर से गिराते हैं, बॉडी के अंदर जाता है ऊपर से ही, और कोई मैकेनिज्म नहीं है। और फिर ये निब जो है ये थ्रेडेड है, ये
ऐसे आपने घुमाया, ये निब बाहर आई। मज़े की बात, आप देखिए 150 साल पहले हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, आज वो चीज़ें नहीं हैं पेन्स के अंदर। फिर जब आप लिखते हैं, आपने इंक यहीं से भरी है, आपको इंक इवनली फ्लो करना चाहिए और इंक ड्रॉप डाउन नहीं करना चाहिए, बूंद नहीं गिरनी चाहिए कागज़ पे, वो चीज़ होती थी। ये हम तो लोग स्कूल में कहते थे स्याही पोक रही है पेन। हाँ, वो लीक करना, लीकेज नहीं, इंक गिरेगा नहीं बट इंक फ्लो करेगी और प्रॉपर फ्लो होगा पेन के अंदर से। ये 150 साल पुरानी टेक्निक जी, और ये पीस भी ऑलमोस्ट 90 से 100 साल पुराना होगा ये आपके पास है अभी। जी। आपने कहाँ से इसको पाया? ये इनहेरिटेंस है मेरी, मेरे ग्रैंडफादर छोड़ के गए। दादाजी कहीं से मिला होगा। जी जी जी, उस समय ये पेन्स मतलब उनके समय में तो ये पेन्स थे एग्जिस्टेंस में, उन्होंने बेचे हैं, खरीदे हैं, वो तो था ही। और ये भी काफी नायाब किस्म की लग रही है इसकी। ये इसी टाइप का, हाँ इसी का एक्सटेंशन है ये भी। जी, और इसके निब्स बहुत सारी लगी हुई हैं। ये क्या है? ये सारे डिफरेंट साइजेस के निब्स हैं जस्ट शो करने के लिए आपको, और बहुत वैरायटी आती है निब्स के अंदर। जी, ये कुछ हैं उनमें। निब्स भी आपके विंटेज हैं सारे? हाँ, ये सारे पुराने निब्स हैं, निब्स सारे मिलेंगे, मतलब निब्स तो पेन्स के हिसाब से जो भी चाहिए तो सारी चीज़ें हैं। ये कमाल है, मतलब पेन है काफ़ी नायाब किस्म की और 150 साल पुरानी टेक्निक है, लेकिन वो बिकेगी नहीं, वो रखी हुई है कि यार दिखा के ललचा दिया जाए बस। हाँ, नहीं, ये अब नेक्स्ट जनरेशन को ये बताने के लिए कि कल में क्या हुआ करती थी, बताने वाला कोई नहीं है, बेचने वाले सब हैं। मतलब वी आर डीलिंग इन पेन्स, हम बेच रहे हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं, बट नेक्स्ट जन को ये बताना कि कल में क्या हुआ करती थी, वो हिस्ट्री। विंटेज पेन्स हो गए, और क्या दिखा सकते हैं आप हमें? हाँ हाँ, जेरी तुम कौन सा पेन से लिखते हो? पेन यूज करते हो? बहुत टाइम हो गया पेन यूज किए बहुत टाइम हो गया। आयुष तुमको? पेन तो अभी तो मैं वो टैबलेट सब आ गया है उस पे ऐसे वो वाला वो ऐसा। लेकिन मज़ा इसी में आता है पेन से डायरी में लिखने में। पुराने टाइप का पन्ना, हम लोगों ने बेहद से एक डायरी ली थी, एकदम वो वही खाता टाइप की, नहीं वो 3 ही ली थी, एक मेरी, एक सौरभ सर, एक जेरी, 4 थी, गौरव की भी थी। ये जेरी तो लिखता भी नहीं। तो अब बेहद, तो उसमें जब गड़ा के लिखते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। तो हमको वही लगा कि पेन टैबलेट में वो फील नहीं है जो डायरी और ऐसे कलम से गड़ा के लिखने में। अरे किसी विद्वान ने कहा भी है कि जब आप किसी चीज़ को सुनते समझते हुए ऐसे नोट करते हैं ना पेन से, तो जिस तरह से वो पेन गढ़ता जाता है कागज़ में बारीकी से, उसी तरह वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में इनग्रेव होती जाती है। रादर देन टाइप अगर आप उसको कर रहे हैं तो उतने अच्छे से स्टोर नहीं होगी वो इन्फॉर्मेशन। हाँ, पता नहीं क्या उंगलियों का याद करो वाला। हाँ, अब इस पे कोई रिसर्च नहीं है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस भी ये है। इसलिए मैं जब कोई किताब पढ़ता हूँ तो पेन कलम ऐसे पेन कलम ले लेते हैं। हाँ, चलिए, हाँ एक और पेन आ चुकी है सामने, क्या है सर ये? मतलब हमारी ट्रेड का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा नोन मॉडल जी, जो आपको बड़े राजनेता, बड़े व्यवसायी जितने होते हैं, ये मोदी जी वाली पेन है क्या ये? ब्रांड वही है ऑलमोस्ट। ब्रांड तो मॉन्ट ब्लैंक का पेन वो यूज़ करते हैं, और केवल वही नहीं यूज़ करते हैं, हमारे देश के तकरीबन सारे बड़े नेता ये ब्रांड रखते हैं, और ज़्यादातर लोगों के पास कम से कम ये मॉडल तो है ही है। अच्छा। ये इनका लेगेसी टाइप मॉडल है। मॉन्ट ब्लांक की एक जर्मन ब्रांड है, और 90 साल पुराना इनका एग्जिस्टेंस है इस ब्रांड नेम के साथ। उससे पहले भी ये दूसरे नाम से मैन्युफैक्चर किया करते थे। और क्या खासियत है इस पेन की खासकर? सबसे बड़ा जो एक्चुअली ये पेन से ज़्यादा एक ज्वेलरी है, मतलब सीरियसली एक तरह का ऑर्नामेंट जिसको क्रिएट ही किया गया है बड़ी सफाई के साथ। जैसे आप एक ऑर्नामेंट क्रिएट करते हैं, निब्स, इनकी सारी निब्स हैंड टेस्टेड होती है और हैंड पॉलिश्ड होती है, ठीक है। और जी बिल्कुल, ये 18 कैरेट की गोल्ड निब है इसके अंदर। गोल्ड निब है? हाँ जी, 18 कैरेट की गोल्ड निब है, हैंड फिनिश्ड होती है। और हैंड की है इस पे ऊपर जो दिख रही है ये नहीं, एम्बोजिंग तो सारा मतलब मैन्युफैक्चर जो मशीन का काम है वो तो मशीन का काम है, जो पॉलिशिंग और जो पॉइंट की टेस्टिंग है वो सारी अंत में हाथ से करी जाती है। और एक निब को जो है
8 किलोमीटर लंबे कागज़ पर हर एक निब को टेस्ट किया जाता है और कहीं भी फ्लो का ब्रेक होने पर उसको वापस से फेंक दिया जाता है 8 किलोमीटर लंबे कागज पे कागज पे। फ्लो ब्रेक हुआ तो निब फेंक देंगे। ब्रेक हाँ, फिर उसको कंपनी फिर से बनाएगी। वो निब पेन्स में आगे नहीं जाएगी, वो QC से पास नहीं होगा। तो काफी मतलब डब्बा बब इसका वो ज्वेलरी टाइप का है मतलब। हाँ मतलब नहीं, इस्तेमाल करने के लिए बहुत लाजवाब कलम है। मैंने एक कलम जो मैंने देखी है नेपाल की रॉयल फैमिली से हमारे यहाँ आती थी सर्विसिंग के लिए, अब तो 10 साल से नहीं आई है। और जो सज्जन उसे यूज़ किया करते थे उन्होंने 45 साल उस कलम को यूज़ किया, 45 इयर्स कंटिन्यूसली इन यूज़, और ये कलम चली है तो परफॉर्म करी है तो करती। क्या दाम है इसका अभी? 77,200 रुपये एक पेन का? जी। रख दीजिए। नहीं रख दे रहे हैं। एक पेन का 77,200 जी। क्या आयुष पूछ रहे थे? दर्जन का लगा रहे हैं क्या? ऐसे कुछ दर्जन का भाव पूछ रहे थे क्या तुम? दर्जन का नहीं बोल रहे थे, मैं कह रहा था रख दीजिए जल्दी से उसको। रख दीजिए जल्दी से। 77,200 अभी है ये? जी जी अभी है बिल्कुल। और इनका सबसे ज़्यादा प्रचलित मॉडल है मतलब ये? हाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित मॉडल है जो सारे कलेक्टर्स अगर पेन का शौक़ रखते हैं और कुछ कलमें रखते हैं इस एंड की, तो उनके पास ये कलम होना अनिवार्य है। मतलब इट इज़ अ नेसेसिटी। जो रखते हैं इस एंड की पेन, वो इनके पास एक मोबला 149 माइस्टर होगा। क्या नाम है इसका? माइस्टर स्टुक मॉडल का नाम है। माइस्टर स्टुक। हाँ इसका ये जर्मन शब्द है जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद है मास्टरपीस। हाँ ठीक है। और ये साइज़ जो है ये 149 है। 9 स्टैंड्स फॉर द निब साइज़। ये 9 नंबर की निब इसमें यूज़ होती है। इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं। पहले 142 आया करता था, बंद हो चुका है। 144 आया करता था जो बंद हो चुका है। करेंटली एग्जिस्टेंस में 145 है जो सबसे पतली साइज़ होती है, 5 नंबर की निब। और उसके बाद 146 है जो कि 6 नंबर की निब के साथ आती है। 149 ये सबसे बड़ा साइज़ 9 नंबर की निब के साथ। ये तो प्रचलित वाली ऐसी है, तो प्रचलित वाला सब बहुत महंगा है मामला। अच्छा और कौन सी पेन है? ये तो मतलब मोंटब्लांक की। मोंटब्लांक लेकिन काफ़ी फेमस ब्रांड है, सबसे रेप्यूटेड ब्रांड है हमारी इंडस्ट्रीज़ का। सबसे रेप्यूटेड ब्रांड तो यही है। सबसे महंगा पेन भी शायद यही लोग बनाते हैं, ऐसा सुनते हैं। ये नहीं, कई ब्रांड। मैं एकदम कोर्स तरीके से पूछ रहा हूँ आपसे एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। देखिए कई ब्रांड्स हैं जो प्राइस वाइज चीज़ें आजकल बना लेते हैं। एक स्विस ब्रांड है कॉरेंडाश, वो उनके भी बड़े महंगे पेन आते हैं। कुछ हो तो दिखा के बताएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। रुक जाइए। हाँ आराम से आप पूरा समय लीजिए, क्योंकि आप काफ़ी नायाब आइटम रखे हुए हैं। आप मुझे पता है कि उसकी सेफ्टी और उसको रखना, उसका रख रखाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सब पेन कैसी हैं? ये सब कल में जो लगी हैं? ये फैंसी कल में है। अच्छा फैंसी कल में है। जी। गिफ्ट विफ्ट करने के लिए किसी को डब्बा लगा के दे दिया ऐसा वाला ना? हाँ। कहाँ है जेरी? हंस रहा है। कहाँ है यार? हम जैसे लोग यही सब पेन देते हैं कि लीजिए। एंटिक माल है। एंटिक माल है। शिल्प मेले वाला। ओके। काफ़ी मतलब कारतूस किस्म की पैकिंग है यार इसकी। नहीं पैकेजिंग अभी इसकी है ही नहीं, ये इसकी ओरिजिनल पैकेजिंग नहीं आप जैसे मतलब उसको वो सब लेकर आए हैं ना दिखाने, मुझे उसको देखकर ही लग रहा है कि ये भी काफ़ी महंगी ही होगी, सस्ती नहीं होगी। आप मतलब वो फिल्मों में आता था ना, डायमंड दिखाने के लिए पहले वो काला कपड़ा बिछाते थे। मम्मी टाइप का लग रहा है। ये पेन आप लोग मंगाते कैसे हैं? मतलब पूरा चैनल है। हाँ जी। अच्छा। हाँ मतलब कंपनी के बाद कंपनी के ऑथराइज डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके बाद हम। ये देखिए ये शेफर जो ब्रांड है, शेफर, उनका 100 साल पूरे होने पर कंपनी ने ये स्पेशल एडिशन, ये इसकी ओरिजिनल पैकेजिंग नहीं है, ये वो बहुत बड़ी है तो वो अलग से है। मैं दिखा देता हूँ उसको आपको। ये जो है ये कंपनी के 100 साल पूरे होने पर इन्होंने ये स्पेशल एडिशन निकाला था। ये स्पेशल एडिशन है आपका 516 पीसेस का। 516 पीसेस में से ये 425वां नंबर का पीस है ये। हाँ ये एक्चुअली, हाँ ये एक्चुअली थोड़ा सा, हाँ उस पर नहीं वो सिल्वर है ना, तो ऑक्सीडाइज्ड है वो चांदी है पूरा का पूरा। और ये 1913 में शुरू हुआ था और 2013 में बनाया था इन्होंने। 2013 में इन्होंने 100 साल पूरे होने पे बनाया था। दीजिए मैं कुछ खासियतें बताऊं। ये इसके फर्स्ट ओनर हैं W.A. शेफर,
और उसके बाद उनके बेटे, ये दोनों लोगों के चेहरे हैं इसके ऊपर, और ये दोनों लोगों के सिग्नेचर्स हैं। ठीक है, ये 2 मॉडल्स में बना था। ये 516 पीसेस लिमिटेड, पूरी चांदी की बॉडी और 18 कैरेट की निब। और इसके बाद इससे और ऊपर का एक महंगा मॉडल है, वो है 17.5 लाख रुपए का। उसमें पूरे सोने की पेन बनाई है उन्होंने 18 कैरेट में, और 18 कैरेट की ही गोल्ड निब है उसके अंदर। वो 45 पीसेस लिमिटेड। तो ये कितने का था? ये 2,50,000 रुपये। सीरियसली? जी, ये आप विलियम पेन के स्टोर पे जाएंगे तो उनके पास होता है। होता है जी। मैं क्यों जाऊंगा विलियम पेन के स्टोर पे? नहीं जाऊंगा मैं, तो पेन महंगा पेन खरीदने यार। शौक बड़ी चीज़ है। शौक बड़ी चीज है। ये तो वैसा लग रहा है जैसे इंडियाना जोन्स टाइप की फिल्में नहीं होती हैं, उसमें ऐसे ये कोई सीक्रेट चाबी होगी, इसको आप किसी सुराख में लगाएंगे और दरवाज़ा खुलेगा पीछे खजाने आ जाने का। एक तो तुम फिल्म देख के ना, जो इतनी अच्छी पेन का जो तुमको किए हो ना था, और लोग खरीदते हैं इसको। जी, इसके लिए भी खरीदार तो हैं ही। बिकी सबसे महंगी पेन आपके यहाँ कितने की बिकी? ये वाला अभी तक मैंने बेचा नहीं है। मैंने मॉब्लॉ के कुछ पीसेस बेचे हैं, मतलब लाख रुपए प्लस 100 लाख तक। जी। 18 लाख वाली जो है वो आपके यहाँ स्टॉक में नहीं होगी? नहीं, वो मेरे पास। हाँ, मतलब मैं भी थंबनेल के हिसाब से सोचता हूँ कभी कभी, जेरी जी। अरे यार, ये तो। और फिर आप कुछ ऐसे पीसेस भी आपने मुझे एक बार दिखाए थे जो मतलब इतने महंगे तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी प्रचलित हैं, लोग उसको एकदम रफली यूज़ करते हैं काफ़ी मज़ेदार तरीके से। ऐसे भी कुछ फाउंटेन पेन्स के अंदर एक ब्रांड लामी, जी, जो आप भी यूज़ करते हैं, तो वो एक ब्रांड है जिसको रफ एंड टफ माना जाता है। मतलब वो आप किसी भी कंडीशन में आप यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल चीज़ें, फैंसी नहीं, बिल्कुल टू यूज़ टाइप थिंग, बिल्कुल सुंदरता बिल्कुल नहीं होगी, पर बहुत अच्छी कल में इस्तेमाल के हिसाब से। जी हाँ, मतलब फाउंटेन, और ज़्यादातर काम का फाउंटेन पेन का है ना? जी हाँ, जी बिल्कुल। मतलब आप मेरे पास जो लोग कनेक्टेड हैं, जो कस्टमर्स हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, वो बेसिकली फाउंटेन पेन्स ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप स्पेशलाइज कर सकते हैं फाउंटेन पेन्स के अंदर। बाकी चीज़ें तो स्टेशनरी की दुकान पे आपको मिल जाती है। बॉल पेन और रोलर पेन कोई स्पेशलाइजेशन हुआ नहीं। मतलब फाउंटेन पेन एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा सा आपको जानकारी की ज़रूरत है, और ग्राहक को जो चाहिए वो चीज़ें आप बता सकते हैं कम से कम। मतलब बॉल पेन और रोलर बॉल पेन्स तो रेगुलर रेडी टू यूज़ चीज़ें होती हैं जिनको आपने इस्तेमाल किया। फाउंटेन पेन एक ऐसी चीज़ है जो आपके हिसाब से अडेप्ट करती है, और आपको भी उसके साथ मज़ा आता है। आप एक रिलेशन फॉर्म करते हैं एक पेन के साथ, वो फाउंटेन पेन के साथ आप कर सकते हैं। बॉल पेन रोलर पेन तो रेडी टू यूज़, आपने इस्तेमाल किया और आपने हटा दिया, आपने नया दूसरा लिया और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फाउंटेन पेन एक ऐसी चीज़ है जब आप रेगुलर, आप चूँकि यूज़ करते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को कि आप एक रिलेशन फॉर्म करते हैं उस चीज़ के साथ, वो अगर नहीं अच्छी चलती है तो नहीं अच्छी चलती है, फिर आपको मज़ा नहीं आता। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है, मैं तुमको बताऊं पर्सनली, कि एक बार जाड़ा आया और मेरी पेन ख़राब चल रही थी, और मैंने इनको फ़ोन लगाया, तो मेरी पेन सही चल नहीं रही है। तो इन्होंने वहाँ, मैं दिल्ली में बैठा था, इन्होंने वहाँ से मुझे बताया कि कुछ नहीं करना है, आपने बताया कि पानी में डुबा के रख दीजिए उसको ना। इन्होंने कहा निब को पानी में डुबा के रात भर छोड़ दीजिए, कल सुबह से चलेगी अच्छी। मैंने वही किया, और सच में मतलब फाउंटेन पेन्स अगर आप लिखें, मतलब ठीक है, एक कठिन शय है। मतलब हम लोग ही अगर फील्ड में चलते हैं तो फाउंटेन पेन लेकर चलना या फाउंटेन पेन से काम करना लगातार फील्ड में थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है। अब जैसे किसी रैली में खड़े हो, एक समय वो था रिपोर्टिंग का, जब हम लोग के पास कैमरा वैमरा नहीं होता था, कि हम लोग हाथ में नोटपैड और पेन लेके जाते थे। तो यूजुअली हम लोग क्लिक वाली पेन पसंद करते थे, जेटर वेटर की जैसे नहीं आती थी वैसी पेन पसंद करते थे, कि क्लिक किया, खोला, लिखा, क्लिक किया, बंद कर दिया, जेब में डाल दिया, ढक्कन खोने होने का टेंशन भी नहीं, तो उसमें लिख दिए। और अभी वो अब फाउंटेन पेन लेके जब लिखना शुरू करो, जब हाथ पे तर्जनी पे तुम्हारे स्याही भरने में हल्की सी स्याही पुता जाए, उस पर हल्का सा दाग लग जाए, कागज़ पे एक ब्लॉट दिखाई दे आपको, स्याही का ब्लॉट दिखाई दे, तब आपको लगता है कि यार एक चार्म तो है गुरु लिखने में, इसमें एक मज़ेदार तो मज़ा तो आता है लिखने में। और फाउंटेन पेन पता नहीं, एक पहले एकदम सस्ती सी इंक आती थी, अभी भी आती है कि नहीं पता, चेल पार्क करके, अभी भी आती है। कंपनी बंद हो गई 2014 में। उन्होंने बहुत से लोगों को फाउंटेन पेन पकड़ाया। जी बिल्कुल। चेलपाक जो कंपनी थी, मतलब उसने, मतलब वो एरा जो था, तब बच्चे स्कूल में यूज़ किया करते थे फाउंटेन पेन्स। वो जो एरा था, तब मैंडेटरी था स्कूल्स में फाउंटेन पेन्स। तो
वो चलपाक एज अ ब्रांड वो बहुत लोग कोरिलेट कर पाते हैं उस ब्रांड के साथ, आज भी करते हैं। आज भी मेरे पास डिमांड आती है कि चलपाक किंग दीजिए। आजकल तो लोग कलेक्टर्स जो हैं वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे कहीं से बॉटल मिल जाए तो हम एक दो रख लिया करें, बस वो पुरानी बॉटल। क्यों? क्योंकि अब वो कलेक्टेबल हो गया, ब्रांड नहीं रहा। और इतनी सारी पेन आपने पीछे लगाई है, इन सब की कोई ऐसी पेन हो जिसके साथ भी कोई कहानी जुड़ी हो, जैसे आपने 100 साल वाली पेन दिखाई, महंगी ना हो लेकिन कहानी हो, इतिहास की पेन हो, इतिहास से जुड़ी हुई कोई पेन हो, तो वही मज़ेदार है हमारे लिए। अभी आपने क्लिक की बात की ना जी। अच्छा, पहले तो अभी जो हम मोबला की पेन देख रहे थे 149, उसके साथ एक इतिहास ये जुड़ा है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब उनका असैसिनेशन हुआ था तो वो कुछ चीज़ें जिससे ये आइडेंटिफाई हो पाया था कि वो उन्हीं की बॉडी है, उसमें से एक मोबला का 149 ये सेम पेन था। हाँ, यही मॉडल 149 जो होता है, ये उन्होंने पॉकेट में तब रखा था। उन्होंने लोटो के जूते पहने थे और उन्होंने शायद गुची की शायद घड़ी पहनी थी। तो ये कुछ चीज़ों में से एक ये भी था जिससे आइडेंटिफिकेशन हो पाया था कि ये उनकी बॉडी है। तो हाँ, तो अभी जब तक पेन निकल रही है तब तक उस बेहट वाली डायरी के बारे में सेटलमेंट कर लेते हैं कि किसके पास जाएगी। जेरी लिखता नहीं है पेन से, और तुम स्टाइलस से लिखते हो। किससे? स्टाइलस से। स्टाइलस? अरे वही जो कचपच वाला पेन? अरे नहीं, जिससे टैब पे खचाते हो। अच्छा, नहीं, उससे उसका मैं कम इस्तेमाल करता हूँ ना, बता तो रहा हूँ। जब से वो डायरी मेरे पास आई है उसमें लिखने में ज़्यादा मजा हो गया, तुम बहुत बड़े ना। छोटी छोटी चीज़ें भी नोट करने में मज़ा आता है उसमें। हाँ। और यार मेरा ये सवाल था कि जो 3 इडियट्स में नहीं वीरू सहस्त्रबुद्धे ने रेंचो को पेन दिया था, एस्ट्रोनॉट्स पेन, भैया वो होगा क्या वो उसका भी है? अरे मैं तो मजाक में पूछ रहा था, सच में है क्या? अब लो, हाँ क्या तुम पूछ लिए तो। हाँ, आपने क्लिक की बात करी, ये पायलट जापान का फाउंटेन पेन है और ये रिट्रैक्टेबल मैकेनिज्म है। फाउंटेन पेन में क्लिक आ गया जी, ये आगे नहीं गया, ये 50 साल से है। हाँ। ये 50 साल से है। ये भी एक अपने तरह का एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो कि बहुत लाजवाब है, इनोवेटिव चीज़ जो कि आज भी नया लगता है। ये 50 साल पुरानी चीज़ है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आज आया है। फाउंटेन पेन में क्लिक आ रहा है यार। अच्छा, ये लीजिए, जो ब्रांड आप यूज़ करते हैं उसका रिट्रैक्टेबल फाउंटेन पेन, लामी का डायलॉग 3। ये घुमा करके डायलॉग 3 ये है। और ये देखिएगा, इसमें बहुत महीन सी एक देखिए जर्मन टेक्नोलॉजी आपको दिखती है। जब ये निब बाहर आएगी, इसका जो क्लिप है वो अंदर चला जाएगा। दैट मीन्स कि जब निब बाहर निकली होगी, आप गलती से भी आपने लिखा और आपने तुरंत पॉकेट में लगाया तो ये पॉकेट में लगा नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये क्लिप जो है जब मैं इसको रिट्रैक्ट करता हूँ, निब बाहर आती है और क्लिप धीरे से अंदर जाती है, बैठ जाती है जा करके फिर पॉकेट में नहीं लगेगी। जी, ये भर जाएगा, ये इधर ये खोल नहीं सकते। हाँ, ये आयुष जी कौन सी पेन कह रहे थे? एस्ट्रोनॉट्स पेन। एस्ट्रोनॉट्स पेन बोलते हैं उसको। वैसी पेन आपको चाहिए कि यहाँ मिल जाए? अच्छा, खरीदोगे क्या? हमारा तो अंतरिक्ष में जाने का कोई प्लान है नहीं अभी फिलहाल। प्लानेट बैटरी खत्म हो रही है दोस्त। हाँ, तो बैटरी खत्म हो गई थी, बैटरी चेंज हो गई और आयुष जी एक पेन खरीदने वाले हैं यहाँ से। खरीदने नहीं वाले हैं। अब हम तो मंगल ग्रह पे जा नहीं रहे हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जाने का। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ये कंपनी जो है यूएस की है, फिशर स्पेस नाम है इनका, और फिशर स्पेस पेन। और ये कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है जो वो मांग रहे थे भैया, वो इसको मतलब बेसिकली ये ज़ीरो ग्रेविटी में चल सकता है, किसी भी सरफेस पे चल सकता है, ये पेन होता है। और ये भी इनका बड़ा स्पेशल सा मॉडल है, ये कार्ट्रिज फाउंटेन पेन। इसका जो ढक्कन है ये कारतूस है, मतलब ये खोल है, खोल। ठीक है, और इसके अंदर ये पेन बनाई गई है। इसका जो रिफ़िल है वही है आपका स्पेस पेन की तरह, ज़ीरो ग्रेविटी में चलने वाला, और लॉन्ग लास्टिंग होती है ये रिफ़िल। और ये एक्चुअली बेसिकली नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो पेपर के ऊपर तेल लगा हुआ हो, किसी तरह का ऑयल, अल्कोहल, तो उसके ट्रीटेड पेपर्स जैसे किसी भी टाइप का हुआ, आपके हाथ में नॉर्मल क्रीम लगी हुई है, आप नॉर्मल पेन चलाएंगे नहीं चलेगा, ये चलेगा किसी भी सरफेस पे, हाँ, किसी भी कंडीशन पे ये वर्क करने वाली पेन है। और कॉपर जर्कोनियम नाइट्राइड, अच्छा ये मतलब जो उन्होंने यूज़ किया है इसको बनाने में, है ना? 375 NS मतलब क्या प्रोडक्ट मॉडल नंबर का नाम है। बेसिकली ये कार्ट्रिज का नंबर हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है।
बट ये है, दिस इज़ अ कार्ट्रिज शेल। ये ढक्कन जो है ये कारतूस की खोल है। ओके, लिखा हुआ है कि अनलाइक द अदर बॉल पॉइंट पेन्स विच रिलाई ऑन ग्रेविटी फॉर इंक फ्लो, the sealed pressurized cartridge and the patented thixotropic viscoelastic ink ensure the user will be able to write in extreme temperatures from minus 30 degrees centigrade, from minus 30 degree Fahrenheit to plus 250 degree Fahrenheit, underwater and at any angle, even upside down. मतलब ऐसे भी लिख सकते हो इससे। ओके, क्या दाम होगा इस पेन का? 3750 रुपये। 3750 रुपये। ले सकते हैं पर ले सकते हैं पर अभी कोई काम की नहीं है, अभी इस वजह से नहीं जा रहा है। अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। मतलब शौकीन लोगों के लिए होगा जो उतने वो हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी अर्ली स्टेज पे हूँ अपने करियर के। अर्ली स्टेज पे स्टाइलस से लिखते हैं लोग, टैब पे स्टाइलस से लिखते हैं लोग अर्ली स्टेज में। हम ही लोग पेन के बारे में जानता है। ठीक है आयुष जी, समझते हैं। आज अच्छा निशान जी, आप इंक के बारे में बड़ी बेहतरी से दिखाते हैं। 2-3 इंक आपके यहाँ है, वो मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है। एक इंक जो आप दिखाते हैं जो हाथ से बनी हुई है, ये KWG, ये पोलैंड की कंपनी है। हैंडमेड इंक्स बनाते हैं, मतलब हैंडमेड इंक्स। हैंडमेड इंक्स मतलब हाँ, मतलब वही डाइज को हाथ से मिक्स करना, मशीन का इस्तेमाल मिनिमल है इसके अंदर। मतलब ऑर्डिनरीली जब आप बड़े क्या बोलते हैं प्रोडक्शन लेवल पे बात करें तो मशीन का इस्तेमाल ही होता है सारा कुछ, डाइज सारी मिक्सिंग। ये जो है ये एक हस्बैंड वाइफ डुओ है पोलैंड में, जो ये स्याही बनाते हैं और अपने घर में ही बनाते हैं। वैसे मतलब हाँ, फैक्ट्री सेटअप ही उनके घर के आसपास है, तो वो वहीं पर बनाते ही हैं। और ये जो इंक्स हैं मतलब हमारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से थोड़ी सी डेंसिटी हाई है इनकी, क्योंकि पोलैंड में बना हुआ है, वहाँ का टेम्परेचर लेवल अलग है। और पर इंक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बेसिकली हैंडमेड होने की वजह से थोड़ा सा लीग से हट करके है। इंडिया में भी एक ब्रांड है, अभी मेरे पास नहीं है, कृष्णा करके, कृष्णा इंक्स, तो वो भी हैंडमेड इंक्स बनाते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है उनका भी। और एक आप बता दें कोई जापानीज इंक है, कोई कौन सी है वो बड़ी फेमस होती है? जापानीज़ ये पायलट की ईरो शिजुकू रेंज, ये हैं 24 कलर्स में अवेलेबल होती है। हमारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से मेरे लिहाज से, मतलब मेरे हिसाब से अगर जाएं तो ये सबसे अच्छी इंक है फाउंटेन पेन में यूज़ करने के हिसाब से। क्योंकि दिक्कत हमें तब आती है जब हम 35-40 डिग्रीज क्रॉस करते हैं, मतलब हमारे नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है गर्मी जब 2 महीने, तो उस समय क्या होता है कि नॉर्मल इंक्स जो हैं वो ड्राई होती है, पेन रुकने लगती है आपकी फाउंटेन पेन। तो एक बेहतर इंक तब काम आती है, तब डिफरेंस पता चलता है एक अच्छी इंक में और एक नॉर्मल रेगुलर राइटिंग की इंक में। तो ये एक बहुत अच्छी स्याही है जो कि उस कंडीशन में भी मेरे हिसाब से आप किसी भी फाउंटेन पेन में यूज़ करें अच्छा परफॉर्म करती है। जी, ये लास्ट कुछ ml जब इंक बचती है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए है ये। आखिर में चला जाए तो जी निब आपकी पूरी अंदर तक यहाँ जी सीधे जा सकती है। जी बिल्कुल। और अब वो इंक भरने का वो तरीका चला गया क्या? एकदम जो ड्रॉपर से भरते थे पूरा छईहट मच जाता था, बेंच पे कॉपी पूरी नीली। देखिए हाँ, अब वो समय के हिसाब से वो जो फिलिंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा पेनों में से अब जा रहा है, बट अब कार्ट्रिज कन्वर्टर्स ज़्यादा हैं, फिलिंग मैकेनिज्म पेन के अंदर फिट होता है जिससे गंदगी कम होती है और स्याही आप पूरी ले सकते हैं। जी, कुछ लोग जो पसंद करते हैं उसको आई ड्रॉपर स्टाइल उसको पेन का बोलते हैं, तो वो जो पसंद करते हैं वो आज भी इस्तेमाल करते हैं। बट आजकल ज़्यादा कलमों में फिलिंग मैकेनिज्म्स हैं जिससे काम होता है, तो उसमें जो है इंक लीकेज की दिक्कत नहीं आती, तो इसलिए वो बेहतर है समय के हिसाब से। जेरी जी कोई सवाल आपके मन में? आयुष जी आपके सवाल में कोई सवाल? नहीं, बस ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेशनरी देख के बहुत नॉस्टैल्जिया टाइप। स्टेशनरी की दुकान जाके कितना अच्छा लगता है। जैसे वो हैरी पॉटर में नहीं, वो डायगन एली में जाते हैं, अलग अलग झाड़ू हैं, टोपी ओपी, निम्बस 2000, तो ये जैसे स्पेसिफिकेशंस बता रहे थे ना, मुझे वैसी वाली फील आ रही थी। ये वाला पेन, वो वाला पेन, तो एकदम हैरी पॉटर टाइप का लग रहा था। और ये गली भी वैसी है, दशाश्वमेध जाती है ना ये वाली गली, तो डायगन एली जहाँ पे जादू का सारा सामान मिलता है, स्टेशनरी वैसा ही कुछ फील कराती है। और पेन यूज़ करने का तो मतलब पेन की दुकान या स्टेशनरी की दुकान पे जाओ,
किताबें लगी रहती हैं या कॉपियाँ लगी हुई हैं, खाली नोटपैड लगी हुई, वो देख के बड़ा अच्छा लगता है नहीं? डायरी को लेके तो बड़ा मतलब बड़ी प्यास रहती है मेरे अंदर, क्योंकि हर साल मेरे पापा के एक दोस्त थे, तो वो हर नए साल पे, नया साल भी अभी आ रहा है, एक डायरी दे दिया करते थे वो। उनकी एक फर्म थी, तो अलग अलग फर्म्स की अलग अलग मार्केटिंग के लिए आती हैं, तो वो दे दिया करते थे। मैं मांगता था तो उनने वो बड़ा प्रॉमिस करते थे, लेकिन उनने आज तक मुझे दी नहीं, तो मैं यूज़ भी नहीं करता था। तो अच्छा, पेन के इंक के साथ भी बड़ा मसला होता है ना कि मतलब कागज किस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पता चला कि पार कर गया अगले पेज पे भी लिख दिया। जी, आजकल जो कागज़ नॉर्मली आपको मिलता है वो फाउंटेन पेन के लिहाज से थोड़ा सा हल्का होता है, मतलब नॉर्मली थोड़ा सा बेहतर कागज़ चाहिए। ऐसा नहीं है कि महंगा होना चाहिए। अभी मैं स्टूडेंट के हिसाब से बताऊं, कैमलिन की एक प्रीमियम रेंज आती है, 64 GSM का कागज़ है, और नॉर्मल बच्चों के अफोर्ड करने लायक नोटबुक्स बनाते हैं, वो बहुत अच्छा पेपर है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें महंगी होती हैं, ऐसा है कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कागज़ जो कि फाउंटेन पेन फ्रेंडली हो। और दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से एक चीज़ जो फिर से वापस आनी चाहिए वो है कि बच्चों को मतलब जूनियर क्लासेस में, सेकेंडरी लेवल पे मैंडेटरी करना चाहिए फाउंटेन पेन्स, क्योंकि एक शब्द जो थी हैंड राइटिंग, वो अब सिलेबस से गायब है। मेरे बच्चे फाउंटेन पेन, देखिए मेरे पास तो टर्न आउट है, बहुत अच्छा है, बट वही है कि छोटे बच्चे जो फ्यूचर है और जो इस चीज़ को आगे लेकर के जाएंगे, अच्छी लिखाई, हैंड राइटिंग, अच्छा लिखना, वो चीज़ हमारे सिलेबस से गायब हो गया है। मेरी बेटी है क्लास 4 में, उसको हैंड राइटिंग अच्छा रखना ये बताया ही नहीं गया स्कूल में। तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से ये जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ होनी चाहिए कि आप कैसा लिखें ये भी ज़रूरी है। लिखें वो ठीक है, बट आप कैसा लिखें ये भी ज़रूरी है। तो ये क्या रखा है, जीन्स टाइप का लिखा है पीछे, ये सब क्या है? ये जापानीज़ इंक है, इंक बॉटल्स हैं, टाचिया ब्रांड है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी इंक्स हैं ये। जीन्स जो कि ब्लू के शेड्स हैं, इसलिए जीन्स के नाम पर हैं। अच्छा स्पेशल शेड्स। अच्छा, वो शेड्स हैं, मतलब इस वजह से दे दिया है उन्होंने। और ये मैं पूछना भूल गया था, वो जो हैंडमेड KWZ की बता रहे जी थे, जी जी जी। क्या दाम है उनका? 1145 रुपए से लेके 1400 रुपए तक आती है। इंक का दाम है? जी, इंक एक बॉटल इंक। एक बॉटल इंक का और एक 60 ml क्वांटिटी। और ये सबसे ज्यादा चलने वाला ब्रांड है आपका? डियामीन। हाँ, डियामीन। 120 साल पुरानी कंपनी जो केवल स्याही बनाती है, कलमें नहीं बनाती। तो ये स्याही में स्पेशलाइज करते हैं। 160 से ज़्यादा इनके शेड्स हैं इंक के जो ये बनाते हैं। बहुत लाजवाब, अगर हम इंटरनेशनली देखें तो अफोर्डेबल और अच्छी स्याही। जी, रंग मिलते हैं आपको, वैरायटी मिलती है, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। और इंटरनेशनल ब्रांड से जब आप कंपेयर करें तो एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे भी मिल जाती है। इधर देखिए लमी की रेंज लगी हुई है भाई साहब की इधर ना। जी, लैमी की रेगुलर रेंज इधर है, फिर और उधर जी, उधर है जी। अच्छा, आपकी दुकान की सबसे महंगी पेन कौन सी है, मतलब ऐसा वो जो अभी आपने शेफर देखी, अच्छा, वो 2.5 लाख वाली है। वो मैक्स है। चलिए, जी, ये इधर इंक पॉट वगैरह रखा है। वैसे लिप पेन आती है कि नहीं, अब डुबा के लिख रहे हैं लेटर वैसा? वो भी है, वो भी। जी जी, होल्डर्स आते हैं, होल्डर अगर आपको नॉस्टैल्जिया चाहिए तो वो सारा कुछ है। अच्छा, जी जी जी। एक पीस दिखाइए मुझे, देखना है वो। इसको मैं रख के बंद कर दे रहा हूँ, आपकी चीज़ें सेफ रहे यहाँ पे। तो अभी वो आता था ना, पंख भी आता है क्या? वो जो पंख से नहीं लिखते थे पुराने अंग्रेज अफसर? पंख भी आता है? हैं? मतलब कल्पनाओं की कोई सीमा ही नहीं है। और वो अच्छा है। ओके, तो ऐसे जहाज में ईस्ट इंडिया, हम तो ऐसे देखा नहीं, पर गेम वेम खेलते थे ना उसमें, तो जहाज़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर। हाँ, अच्छा, ये देखिए, ये आपके होल्डर्स, ये अलग अलग टाइप के होल्डर्स भी हैं इसके अंदर, उसमें भी वैरायटी है जी। इसको क्रॉस होल्डर बोलते हैं, सबसे फैंसी टाइप का ये क्रॉस होल्डर होता है ये। इस पे ये जो निब है ये क्रॉस लगती है। अच्छा, रुक जाइए, दिखा रहा हूँ आपको। काफी खट करना है इसमें। नहीं, आनंद है ये। हाँ, फिर ये आनंद है। मुझे लगता है कि इतना मेहनत ये देखिए, जी 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 जी, ये जो है ये क्रॉस होल्डर है। इससे लिखने का तरीका,
ये आप कौन से इंक यूज़ करते हैं इस तरह के ट्रायल वगैरह के लिए? ये मैं जो शाही इस्तेमाल कर रहा हूँ अब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये एक चलपाक है, चलपाक का रॉयल ब्लू आया करता था। इंक बॉटल उनकी नहीं है, बट शाही जो है वो चलपाक की ही है। एक मिनट, ये इंक ले नहीं रहा है पूरा क्रॉस होल्डर। ठीक है। बहुत ज़्यादा चाहिए गैस। कैलीग्राफी सीखी है क्या आपने? नहीं, मैंने नहीं सीखी। या कर तो रहे हैं आप? हाँ, मतलब वही पार्ट ऑफ द जॉब, करते ये काम का हिस्सा है। काफ़ी धैर्य की ज़रूरत है भाई। बहुत बहुत आराम से ये बहुत आराम से करने वाली चीज़ है, इसमें आप हड़बड़ा नहीं सकते। तो ये क्रॉस होल्डर्स हैं। इसमें जो निब है वो क्रॉस होती है, टेढ़ी होती है। नॉर्मल होल्डर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें निब सीधी लगती है, सीधे लगेगी और आप डिप करके लिखेंगे। और लोग लिखने वाले लिखते भी हैं, इनको भी यूज़ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये कार्ड मेकिंग के लिए, जिनको लिखने का शौक़ है, जिनको कैलीग्राफी का शौक़ है, उनके लिए और लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कम से कम मैंने अभी टर्नआउट पिछले 2-3 सालों में देखा है, यंग एज बच्चे मतलब 15 साल 16 साल, वो कैलीग्राफी मेरे से इस टाइप के होल्डर्स ले गए। फाउंटेन पेन ले जाना ठीक है, वो नॉर्मल है, आप ले लेते हैं, बट इस टाइप का होल्डर या निब्स लेना, ये बताता है कि उन्हें इंटरेस्ट है ये करने पे। ये एक इंटेंस चीज़ है, मतलब ये नॉर्मल फाउंटेन पेन से थोड़ा सा अलग है। ये बहुत धैर्य मांगता है, जो आपने देखा कि आराम से करना और चीज़ें। तो ये है, मैंने अभी देखा कुछ बच्चों में, कुछ आर्ट स्टूडेंट्स में और कुछ रेगुलर लोग भी जो मेरे पास। हाँ, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो मैंने फ्यूचर के हिसाब से देखी। तो लोगों का इंटरेस्ट है लिखने के प्रति। देखो आयुष, तुम्हारे लिए पेन भी आ गई है जो मांग। हाँ जी, ये आप जो पंख वाला कह रहे थे, ये हैरी पॉटर स्टाइल्ड। तो हाँ हाँ, तो ये आपका पंख वाला पेन, इसमें डिफरेंट निब के ऑप्शंस, ये एक स्टैंड और एक ये इंक बॉटल इसके साथ। निब वगैरह सब है। हाँ, ये भी लेना। चलिए, तो ये बातचीत हम लोग बनारस से कर रहे थे। फिर से बता देता हूँ, सामने पेनको है, बाएं तरफ जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड जाएंगे इधर से तो आपको पड़ेगा दशाश्वमेध घाट, और राइट हैंड जाएंगे तो आपको पड़ेगा गदौलिया चौराहा। थोड़ा सा बीचों बीच का मामला है जहाँ पे ये पेनको नाम की दुकान है। निशांत जी मिलते हैं कितने से कितने बजे तक? 10 से 8 बजे तक। सुबह 10 से लेकर शाम को 8 बजे तक। संडे क्लोज रहता होगा, संडे और हॉलीडे क्लोज, और साप्ताहिक बंदी और त्यौहार को बंद रहेगा। तो आइए, मतलब इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, इनके बारे में एक चीज़ ये शरारत ये करते हैं कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये पेन की फ़ोटो डालते हैं, जिससे काफ़ी लालच आता है आपको। पेन की फ़ोटो डालेंगे, पेन की निब की एकदम फाइन सी फ़ोटो खींच के डालेंगे और बताएंगे ये पेन है, यहाँ का बना हुआ है, और वो ललचाने वाला काम करते हैं ये। तो वो भी देख सकते हैं, ये दुकान भी देख सकते हैं, और आप अपनी सुविधा और अपने सामर्थ्य और अपनी लिखने की अपनी ललक के हिसाब से यहाँ पे विज़िट करिए और हमें भी बताइए आपको कैसा लगा। शुक्रिया।